तो अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आगे चल रहे रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करें तो यहां पर लिखेंगे स्पेसिफिक व्हिच इज प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन coil reactant of other reaction is known as reaction intermediate. Product of one reaction coil reactant of other reaction is known as reaction intermediate, ठीक है। हो गया। यहां पर देखा जाए जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पर हम लोग लिख रहे हैं RH, यहां पर ये हो जाएगा R प्लस प्लस X माइनस R प्लस NU माइनस, तो R NU हो जाएगा। ये है रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्यों? क्योंकि एक रिएक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है, और दूसरे रिएक्शन का क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। और रिएक्शन इंटरमीडिएट मेन रिएक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट मेन रिएक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां पर stability of reaction intermediate directly proportional to rate of reaction, और inversely proportional to heat of formation। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन। जिस रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगी उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन उतना क्या होगा, कम होगा। और जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन उतना क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। चलो यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट इज ऑफ फॉर्मिंग टाइप। मोस्टली लोग 6 प्रकार के रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 3 दिया गया है, ठीक है। कौन कौन सा, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल,
कार्बोकैटायन। ये 3 पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। और क्या, कार्बीन भी है रिएक्शन इंटरमीडिएट, नाइट्रीन और बेंजाइन। हम लोग इसी 3 पे चर्चा करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कोर्स पूरा करना है जल्दी। बाद में मौका मिलेगा फिर इन पे हो जाएगी चर्चा, ठीक है। चले आप फिर निकालेंगे क्या, कार्बेनाइन पहला, कार्बेनाइन। यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेगेटिवली चार्ज कार्बन स्पीशीज is known as कार्बेनाइन। नेगेटिवली चार्ज कार्बन स्पीशीज is known as कार्बेनाइन। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, CH3 माइनस। यहां पर ध्यान रखना, CH3 माइनस की बात अगर करें तो कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, माइनस के कारण 5 हो गया। 5 में ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, देख लो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, शेयर। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3, लोन पेयर कितना हो गया, 1, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना, 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। जब 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है तो स्ट्रक्चर जो होता है पिरामिडल होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, पिरामिडल। यहाँ पर ध्यान दो, ये नाइट्रोजन के पास बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ये यहाँ पर 3 शेयर किया, ये अमोनिया हो गया। यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये भी पिरामिडल होगा। यहाँ पर बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होगा। तो ध्यान दो, इसमें और इसमें कोई अंतर दिख रहा है नहीं, तो जैसा शेप इसका वैसा शेप इसका। तो यहाँ पर आइसो स्ट्रक्चरल विद अमोनिया, आइसो स्ट्रक्चरल विद अमोनिया, आइसो स्ट्रक्चरल विद अमोनिया, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन रिच है या डिफिशिएंट, माइनस है तो रिच है। अच्छा, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। देखो ये देखिए, काउंट कर लो, 2, 4, 6। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब इस पूरा काउंट होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जिसके पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर रखना नहीं चाहता, वो कई बार होता है डोनेट कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स एच लुईस बेस, अभी भी पढ़ाया गया, एंड न्यूक्लियोफाइल, एक्स एच लुईस बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड है, पेयर्ड है, तो डायमैग्नेटिक होगा। As all electron are paired, diamagnetic। यहां पर ध्यान दें,
भैया स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बेन आयन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बेन आयन। देखो बेटा यहां पर C6H5 होल थ्राइस C माइनस, C6H5 होल ट्वाइस CH माइनस, C6H5 CH2 माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, CH3 माइनस, CH3 CH2 माइनस, ले लो ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखते हो, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्टेबल ड्यू टू बोलो है रेजोनेंस, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पर ध्यान दो स्टेबिलिटी घट रही है ना, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट increases, so stability decreases। ये ध्यान दो ये एक क्रम में है ना, ये चारों एक साथ लिखे गए हैं, ठीक है यार। आगे चले यहां पर कार्बन आयन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ, पहला E1CV रिएक्शन, ऐसे लिखा होगा E1CV, फुल फॉर्म होगा यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। हम लोग पढ़ते नहीं इसको, ठीक है, लेकिन जानते रहो इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले तो आप जानते रहेगा E1CV रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और होता है बेटा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, एल्डाल कंडेंसेशन 12वीं में पढ़ना है। फर्किन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, जिसमें ये एल्कोहल की रिएक्शन ROH है ना, तो ये RH प्लस के कारण रिएक्शन होता है, तो ये प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल ही तो आएगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहल की जो H प्लस के कारण रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया बोलो, कार्बन आयन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे चलें,
चले भैया, चलो अब क्या है कि हम लोग फ्री रेडिकल ऊपर कर रहे हैं इसको भैया, फ्री रेडिकल शुरू करें। न्यूट्रल कार्बन स्पेसीज having odd electron is known as free radical। ध्यान रखिएगा, वास्तव में डिफिनेशन एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए परफेक्ट है। सुनो ना, यहाँ पर आपने न्यूट्रल कार्बन स्पेसीज बोल दिया है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप केवल कार्बन स्पेसीज को ही फ्री रेडिकल बोलते हैं। वास्तव में जिस किसी के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रेडिकल है। फिर हम अभी आप एग्जांपल में CH3 डॉट लिख रहे हैं, ये देखो NO भी फ्री रेडिकल है, NO2 भी फ्री रेडिकल है, ये इनऑर्गेनिक फ्री रेडिकल है। इनको भी आप क्या कहोगे? फ्री रेडिकल। यहाँ पर भी क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप समझ रहे हो कि जब ये भी फ्री रेडिकल है तो यहाँ पर हमें कार्बन नहीं बोलना चाहिए था ना, लेकिन चूंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से डेफिनेशन बोल दी जा रही है, ठीक है? वैसे बोलना नहीं चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? न्यूट्रल स्पेसीज हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा बोले तो फिर ये डेफिनेशन भी, मतलब ये एग्जांपल भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है? लेकिन चलो ठीक है, जो हमारे बुक में जैसा है वैसा हम आपको बता दे रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है वो भी साथ में समझा दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर ध्यान दो, अब ये कार्बन की बात हो गई तो कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कितने शेयर हुए भैया? 3। कितने शेयर हो गए? 3। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना लिखना चाहोगे? 3। लोन पेयर कितना है? 0। ये 8 इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं ना, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा बेटा? 3। हाइड्राइजेशन क्या लिखोगे? sp2। और बॉन्ड एंगल कितना बोलना चाहोगे? नियरली 120। स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बोलना पसंद करोगे? कार्बन से पूछो आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है तो क्या गिनाएगा? 4। इलेक्ट्रॉन रिच है या डिफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो पसंद करेगा या नहीं? इलेक्ट्रोफाइल। क्या लुईस एसिड भी है? नहीं। इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन लुईस एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले लुईस एसिड होते हैं, और पेयर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इसके पास 7 है, एक ही एक्सेप्ट कर सकता है, नॉट लुईस एसिड। डायरेक्ट क्या पैरा? अनपेयर्ड है ना, तो जहां पर भी अनपेयर्ड होगा उसको क्या बोले भैया? पैरा मैग्नेटिक। पैरा मैग्नेटिक। और बोले क्या किया जाए? और बोले पैरा मैग्नेटिक है, क्या किया जाएगा? हो गया, ठीक है? आगे बढ़े। स्टेबिलिटी के बारे में देखा जाए भैया, स्टेबिलिटी ऑर्डर C6H5 थ्राइस C क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि रियूनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे? ज्यादा बनेंगे। कितने बनेंगे भैया? 10। यस, वेरी गुड। 3 प्रत्येक बेंजीन रिंग के लिए और एक जुड़े हुए आइटम जिसको आप की आइटम कहते हो के लिए।
यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये टर्सरी फ्री रेडिकल है, तो इसको हम बाद में नहीं लिख रहे हैं, यहाँ नीचे लिख रहे हैं क्योंकि एक लाइन में आ रही है। ये एल्किल फ्री रेडिकल है, ध्यान बेटा, ये ड्यू टू रेजोनेंस होगा, ड्यू टू रेजोनेंस, और ये ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन डिक्रीज करना है गेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पर कितने स्ट्रक्चर होंगे भैया, यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिंग? 3। अब फिर करने 4 तो आपका 2 5, कितने हाइड्रोजन है इस, ये sp2 हाइब्रिड है ना, इससे जुड़े कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? 3। यहाँ तो कितना हो गया? 9। यहाँ पे 6, यहाँ इतने जल्दी भूलोगे गैस तो सब साफ हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 6 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन डिक्रीज कर रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। आगे चलें, बोलो। यहां पर फ्री रेडिकल is reaction intermediate of, free radical is reaction intermediate of, बोलो बेटा, free radical substitution reaction। पढ़ना है डिटेल में, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, Hunsdiecker reaction, Wurth reaction, Wurth reaction, ठीक है ले आओ। तो इन रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होगा? फ्री रेडिकल होगा। आगे चला जाए, अब क्या पढ़ने वाले हैं आपको? ऊपर करते हैं इसको, कार्बोकैटायन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लास्ट में पढ़ा रहे हैं। कार्बोकैटायन काफी इंपॉर्टेंट है। क्या डिफाइन करो भैया? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन स्पीशीज is known as carbocation।
में CH3+, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा CH3+। यहाँ पर ध्यान दो, कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। यहाँ पर बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर भैया 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, 3, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएगा 3। हाइब्रिडाइजेशन sp2, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। आगे बोलो, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर। आगे क्या बोलने वाले हो? टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बोलो बेटा? 6। यस। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड acts as electrophile and Lewis acid। एक एंड काट दो पहले वाला, इसको नया पॉइंट मान लो, ठीक है? एक्स एज लुईस एसिड एंड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? तो इलेक्ट्रोफाइल डायमैग्नेटिक है पैरा, सारे काम तो पेड़ है, तो क्या लिखना पसंद करोगे? डायमैग्नेटिक, ठीक भैया? यहां पर ऊपर बढ़ा है इसको, चलो बेटा इधर ध्यान देना। स्टेबिलिटी आर्डर है, क्या लीजिएगा? ये आपके स्कूल लेवल पे तो नहीं पहुंचे जाते, बराबर ना? कंपटीशन लेवल पे पहुंचे जाते हैं। यहाँ पर CH2+, ये सभी स्टेबल होंगे रिजोनेंस के कारण। यहाँ पर ध्यान दो, आप लोग यहाँ सोच सकते हो यहाँ पर जो रेजोनेंस की कंडीशन बताई गई है वो तो दिख नहीं रही है, फिर रेजोनेंस कैसे है? तो वास्तव में यहाँ पर ध्यान दो, ये यहाँ पर p आर्बिटल वैकेंट है और ये जो यहाँ पर शेयर इलेक्ट्रॉन है वो p आर्बिटल को चला जाएगा, आर्बिटल बेंड है तो वहां पर चला जाएगा, ठीक है? ये रिंग एक्सपेंड कर जाएगी, रिंग क्या कर जाएगी? एक्सपेंड कर जाएगी। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर CH3 यहाँ पर CH3+, यहाँ पर ये देखो ये रिजोनेंस इसमें है मीसोमेरिक इफेक्ट इसमें, इसको लेकिन बाद में लिख रहे हैं। ये स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। एल्किल कार्बोकेटायन में कितने इफेक्ट होते हैं? 2। कौन कौन से? हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट। हालांकि यहाँ पर रेजोनेंस आ गया है
लेकिन फिर भी ये दो इफेक्ट के कारण ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। चलो एक पॉइंट हम आपको यहां पे और बताना चाहेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से अगर कोई ऐसा एटम जुड़ता है जिसके पास लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर इस कार्बन को दे देगा, डिलोकलाइजेशन आ जाएगा, रेजोनेंस आ जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो नोट करके लिखेंगे, नोट करके। If positively charged carbocation, sorry, carbocation, carbon is attached with such atom which has lone pair, with such atom which has lone pair, then stability of species increases due to resonance. यहां पर ध्यान रखना, CH3OCH2+, यहां पर ध्यान दो, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, और यहां पर हाइड्रोजन का sp2, मतलब एक p आर्बिटल वैकेंट है, तो ये लोन पेयर उस वैकेंट आर्बिटल को चला जाएगा, रेजोनेंस आ जाएगा। तो यहां पर रेजोनेंस है, और इसकी स्टेबिलिटी टर्सरी कार्बोकैटायन से भी ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। यहां पर ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो अच्छा आगे चलिए थोड़ा सा। कार्बोकैटायन किसका इंटरमीडिएट है, यहां तक क्लियर हो बताओ। कार्बोकैटायन is reaction intermediate of SN1 रिएक्शन, अगली साल पढ़ना है 12वीं में। SN1 रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन 11वीं में ही है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, E1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन को कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ये भी पढ़ना पड़ेगा। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इन तीनों रिएक्शन का जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा वो क्या होगा, कार्बोकैटायन। अगर आप ध्यान दें, इसके पहले दो रिएक्शन इंटरमीडिएट और पढ़े गए, क्या क्या, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल, और यही इतना बता के सबको छोड़ दिया गया, लेकिन इसको नहीं छोड़ना है। यहां पर कुछ विशेष पॉइंट लिखाने हैं। विशेष पॉइंट लिखाने का क्या मतलब हुआ, विशेष पॉइंट बताने का ये मतलब हुआ बेटा कि जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट लोग कहानी भी लिखा देते हैं, जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, अगर पॉसिबल है तो उस रिएक्शन में प्रोडक्ट रीअरेंजमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। पॉसिबल होगा तो प्रोडक्ट कैसे बनाया जाएगा, मतलब इन तीनों रिएक्शन में अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट लिखेंगे, जनरल प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे।
इसका मतलब रीअरेंजमेंट सीखना पड़ेगा। ये हुआ। और कैसे जानेंगे कब रीअरेंजमेंट होगा कब रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इन्हीं 2-4 पॉइंट को लिख लिया जाए तो इसकी भी कहानी खत्म हो जाए। ठीक है, चलो तो मूव करते हैं। The reaction in which reaction intermediate is carbocation if possible rearrangement product is written, ब्रैकेट में लिखिएगा कि पॉसिबल, हमेशा नहीं, and it is main product. क्यों रीअरेंज प्रोडक्ट लिखेंगे भैया? इट इज ड्यू टू स्टेबिलिटी फैक्टर। क्यों लिखेंगे? स्टेबिलिटी फैक्टर के कारण। रीअरेंज कहां कहां करेंगे भैया? Rearrangement is done या आकर rearrangement आकर in primary or secondary carbocation, प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटायन। बोलो कहां कहां होगा? प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटायन। कैसे कैसे होगा? आइदर बाय 1,2H माइनस शिफ्ट or by 1,2CH3 माइनस शिफ्ट। भैया बेटा यहां पर देखो, ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग, ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग, यहां पर देखो बेटा H माइनस की शिफ्टिंग ज्यादा आसानी से होगी, फिर C6H5 माइनस की, फिर CH3 माइनस की, ये ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग होगा। On rearrangement, primary carbocation convert into secondary or tertiary carbocation. Secondary carbocation convert into tertiary carbocation. For rearrangement, carbocation should have at least 3 carbon. रीअरेंजमेंट क्यों होगा? स्टेबिलिटी फैक्टर के कारण।
किसमें होगा? प्राइमरी सेकेंडरी कार्बोकैटायन में। कैसे होगा? 1,2H माइनस शिफ्ट या 1,2CH3 माइनस शिफ्ट। ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग ऊपर लिखा दिया गया है। ये C6H5 माइनस का भी शिफ्ट होता, लेकिन उसको उतना नहीं पड़ता। ठीक है भैया, प्राइमरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी बदलेगा या टर्सरी बदलेगा, और सेकेंडरी किस में बदलेगा? इसको ऊपर करें। चलो भैया, अभी ऊपर कर देना इसको। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं रिएरेंजमेंट का। चलो, ये कार्बोकैटायन है, कैसा? प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। जिस कार्बन पर प्लस चार्ज लगा वो कितना जुड़ा है? 1 से, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा। यहां पर 1,2H माइनस शिफ्ट लिख रहे हैं। देखो, जिस कार्बन पर प्लस चार्ज लगा उसको 2 बोलो, उसके बाद वाले को 1 बोलो। आपको करना क्या है? 1 पर क्या दिख रहा है? 2H दिख रहा है ना। अब आपको CH3 भी दिख रहा है, लेकिन CH3 मेन चेन में, उसको नहीं मानेंगे। तो क्या दिख रहा है? केवल 2H। तो यहां से H माइनस यहां ले आएंगे और प्लस यहां ले आएंगे, या सीधे कह दो कि H कार्बन 2 पे और प्लस कार्बन 1 पे। तो क्या लिख दिया जाए? कार्बन 2 पर अब आ जाएगा प्लस चार्ज। देखो, ये कैसा कार्बोकैटायन था? प्राइमरी, और अब कैसा बन गया? सेकेंडरी। भैया, ये जो कार्बोकैटायन आप देख रहे हो, ये कैसा कार्बोकैटायन है? ये भी प्राइमरी कार्बोकैटायन है। क्यों? जिस कार्बन पर प्लस चार्ज लगा वो कितने से जुड़ा है? 1 से। अच्छा, तो इसको कहेंगे कार्बन नंबर 2, और उसके बाद वाले क्या कहेंगे? 1। तो क्या किया जाए? कार्बन 1 पर आपको क्या दिख रहा है? H और CH3। तो किसकी शिफ्टिंग आसानी से होगी? H की या CH3 की? H की। जब दोनों होंगे तो H को शिफ्ट करेंगे। तो फिर लिख रहे हैं 1,2H माइनस शिफ्ट। अब बताओ क्या होगा? तो H 1 से 2 पे और प्लस 2 से 1 पे। भैया, तो ये हो गया। अब जिस कार्बन पर प्लस चार्ज लगा वो कितने जुड़ा है? 3 से। ये कार्बोकैटायन कैसा है? ये प्राइमरी, और ये कैसा हो गया? टर्सरी। तो प्राइमरी टर्सरी बदल गया। यहां पर प्राइमरी किस में बदला था? सेकेंडरी में। भैया, यहां पर देखो टर्म CH3 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 CH2 प्लस कार्बन 2 और कार्बन 1। कार्बन 1 पर आप क्या देख रहे हो? CH3। H है नहीं, तो आपकी क्या शिफ्ट करना है? CH3 उठा के यहां पे कर दो, प्लस उठा के यहां पे कर दो। तो क्या लिखे बताओ? यहां पर लिखे क्या? 1,2CH3 माइनस शिफ्ट। तो क्या लिखा बेटा? CH3 CH3, यहां पर CH2 CH3, यहां पर क्या आ गया? प्लस। ये भी देखो प्राइमरी है, किसमें बदल गया है? टर्सरी में। किसमें बदल गया है? टर्सरी में। इसको ऊपर करें क्या भैया? यहां पर देखो, ये देखो टर्म कार्बन 2 पर प्लस चार्ज और 1 पर देख लो H और CH3 दोनों हैं। देखो ध्यान से, H भी है और किसको शिफ्ट किया जाए? किसको टर्म? H को। 1,2H माइनस शिफ्ट। यहां पर क्या लिख रहे हैं? CH3, यहां पर CH3, यहां पर प्लस आ गया, यहां पर CH2, क्या हो गया? CH3। देखो ये सेकेंडरी था,
जहां पर प्लस चार्ज लगा वो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो सेकेंडरी, और यहां पर 3 से जुड़ा है, क्या हो गया टर्शियरी। एक चीज हमें आप बताओ, अगर इसको कार्बन 2 कह रहे हो तो एक यही क्यों है, एक यही तो है। तो अगर ये यहां से यहां पे लाएंगे तो प्लस यहां पे आ जाएगा, तब प्राइमरी बन जाएगा, तब क्या बन जाएगा प्राइमरी। तो कोई सेकेंडरी प्राइमरी बनना चाहेगा नहीं, कोई सेकेंडरी प्राइमरी बनना चाहेगा नहीं। यहां पे ऊपर रख रहे हैं इसको, अब देखो बेटा, अब बताओ क्या आप लोग इसको बना लोगे अपने मन से? यहां पे इसको बना लेंगे, बनाए बेटा। भैया यहां पर क्या शिफ्ट होगा हमें बता दो? 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट। बोले बेटा क्या किया जाए? CH3 उठा के यहां पे कर दिया जाए और प्लस उठा के यहां पे। ठीक है यार, यहां पर ध्यान रखना। यहां पर क्या करेंगे? यहां पर क्या किया जाए? जिस कार्बन पर प्लस चार्ज लगा उसको 2 बोलेंगे, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया 2। अब एक ये है दाएं साइड वाला और एक बाएं साइड में भी है, तो दाएं साइड से अगर ये चलाएंगे यहाँ पे प्लस यहाँ पर आ जाएगा, प्राइमरी बन जाएगा। क्या ऐसा होगा? अब क्या होगा? बाएं साइड में देखा जाए क्या है, बाएं साइड में यहाँ पर कितने लाइन जुड़े हुए हैं? 3। इसका मतलब एक एच होगा, 3 बॉन्ड बना ना, तो यहाँ पर एक एच भी होगा, होगा नहीं होगा? तो इस एच को यहां से यहां पे कर दें और प्लस को यहां पे, तो क्या लिखें? 1 2 एच माइनस शिफ्ट। कई बार ये ध्यान दो, समझ रहे हो ना, ये बना के आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी शिफ्टिंग हुई है। अगर रिंग था ना, रिंग में 5 या 4 कार्बन है, जैसे यहाँ पर 5 कार्बन होते या 4 कार्बन होते तो ये कार्बन अंदर आ जाता है और रिंग में एक कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं रिंग एक्सपेंशन। इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन जब यहां तक बता ही दिए हैं तो एक एग्जांपल छोड़ कर दे। समझ भैया, जब सब आप पढ़ लिए हो तो एक एग्जांपल ये भी बताया, इसको भी लिख लें नोट करके। रिंग एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन आप लोगों को अभी इस लेवल पे नहीं पूछेंगे, लेकिन अब किस्तों में तो आप सीखोगे नहीं, सीखना है तो एक साथ सीख लो सब, ठीक है ना? तो लिख लेगा if positively charged carbon is attached with ring having, बोलो, 4 or 5 carbon, then ring will expand. Ring will expand. यहां पर ध्यान दो, देखो बेटा, यहां पर कितने कार्बन देख रहे हो? 5
कितने देख रहे हो? इस कार्बन को रिंग के अंदर ले लो, 6 कार्बन बना दो। क्या कर दो? बहुत सीखने की जरूरत पड़ो, अंतिम में क्या बनेगा वो कैसे बनाओगे जान लो। कर दिया ना? ठीक है। अब देखिएगा, ये कार्बन तो अंदर चला गया और इसी कार्बन पर प्लस चार्ज था। इसी कार्बन पर क्या है? प्लस चार्ज था। तो अब इस पर प्लस चार्ज रह जाएगा? नहीं, प्लस चार्ज इसके बाद वाले पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाद वाले पे। ठीक है। या ध्यान दो, ऐसे आप कुछ न करो, इसको अंदर कर लो, बस प्लस चार्ज इसी पे रहेगा। ठीक है। अब यहां पर आप अगर देखोगे तो यहां पर क्या करोगे? 1 2H माइनस शिफ्ट। तो यहां पर ध्यान रखो, ये 3 बांध है, यहां पर H होगा, ये H यहां से यहां पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनली प्लस तो वहीं पे आ गया, प्लस वहीं पे आ गया ना, समझ रहे हो ना? बस सीधे आप ये कह दो कि हमें कुछ नहीं करना है। जैसे इस ऐसे प्रोडक्ट बनाना हो तो आप सीधे उस कार्बन को अंदर कर लो और प्लस उसी पे लगे रहने दो। ठीक है। यहां पे अगर आपको बनाने के लिए कोई कह दे तो कोई प्रॉब्लम होगी? क्या कह रहे हो? तो कितने? 4 कार्बन थे ना, अब कितने कार्बन का हो जाएगा? 5 CH3 बस। अच्छा, अगर ये CH3 ना होता तो तब भी बस ये CH3 गायब कर दो। ठीक है। अब ये चीज हो गया, आज हम लोग ये भी सीख लिए। ठीक है, ये टॉपिक खत्म हो गया रीअरेंजमेंट मतलब कार्बोकेटायन का। लेकिन एक चीज हम आपको थोड़ा सा बता दें, आप लिखो या लिखो, रीअरेंजमेंट आपने सीखा क्यों? ठीक है। एक जनरल सा एग्जांपल दे रहे हैं, देखो इसको ऊपर कर दें। देखो बेटा, हम जब रिएक्शन पढ़ाने लगेंगे तो आपको बताएंगे कि अगर एक्वस KOH या NaOH लिया गया है तो हैलोजन को हटाकर OH जोड़ देगा। हालांकि ये रिएक्शन आपको 12 में पढ़ने को मिलेगी, 11th में नहीं मिलेगी। रीअरेंजमेंट एल्कीन वाले में 11th में भी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब रीअरेंजमेंट सीखे हो, फालतू नहीं सीखे हो, एल्कीन में पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन अभी एक जनरल सा एग्जांपल लें, ध्यान दो। आपसे ये बताएंगे जब रिएक्शन पढ़ाने लगेंगे तो अगर कहीं पर भी हैलोजन है, हैलोजन चाहे जो है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर KOH एक्वस ले रहे हो, मतलब ऐसे AQ लिखा गया है, या NaOH एक्वस ले रहे हो तो Cl हट जाएगा और वहां पर क्या आ जाएगा? OH। या हाइड्रोजन हट जाएगा, वहां पर क्या आ जाएगा? OH। शर्त यह है कि जो हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे ना हो, मतलब ऐसे किसी कार्बन पे ना हो जो डबल बॉन्ड बनाया है। जिस कार्बन पे वो सिंगल बॉन्ड बनाया ना, अगर ऐसा है तो हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। लेकिन अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे है तो नहीं रिएक्शन होगा। आपने अभी कल ही जब लीसोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशन देख रहे थे तो यहाँ पर ये न्यू लिखे थे, देखो ये न्यू लिखे थे ना, ये न्यू मतलब माइनस, यहाँ पर OH माइनस, ये न्यू माइनस था, इस Cl को नहीं हटा पाएगा। तो आपको मान लो इतना पढ़ा दिया गया, समझ रहे हो ना? रिएक्शन पढ़ाया जाएगा तो ऐसे पढ़ाया जाता है कि अगर एक्वस KOH या NaOH देखेंगे तो वो हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से है हटेगा और वहां पर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। इतना आपको पढ़ा दिया गया। ठीक है। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि भैया आप इस क्वेश्चन को पूरा करो, इस रिएक्शन को पूरा करो। आपने तो प्रॉपर्टी याद कर लिया था किसकी? KOH एक्वस की, कि जैसे हाइड्रोजन देखेंगे हटाएंगे और क्या करेंगे? OH जोड़ेंगे। आपने तो यही याद किया, बताया गया था याद करने को। तो Cl आप हटाए और यहां पर क्या जोड़े? OH। क्या जोड़े? OH। जैसा पढ़ाया गया था आप उतना
खुश होकर, और घर पहुंचे तो पता चला गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि यहां से Cl माइनस हटेगा तो यहां पर क्या आएगा? प्लस। ये कार्बोकैटायन हुआ नहीं हुआ? और कार्बोकैटायन है तो यहां पर क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा? तो ये प्लस कहां पे जाएगा? यहां पे। तो फाइनली OH कहां पे होना चाहिए था? रिंग से जुड़ा होना चाहिए था। ये देखो, ये CH2, ये CH3, OH आपको यहां पर जोड़ना चाहिए था। अगर आप ऐसा लिखेंगे तब सही होगा। समझ रहे हो बेटा? तो आपको समझ में आया कि रीअरेंजमेंट क्यों पढ़ाया गया? इस रिएक्शन से अभी कोई मतलब नहीं हो तुम्हें, लेकिन हम लोग रीअरेंजमेंट सीख क्यों रहे थे? तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो आपको बताई जाएगी जहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है? तो जितना आसान दिख रहा है कि ऐसे कर देना है, वो होगा नहीं। वहां पर अगर पॉसिबल है तो प्रोडक्ट हमें कैसे लिखना होगा? रीअरेंजमेंट के द्वारा लिखना होगा। ठीक है? तो